आज थोड़ा सा तबीयत ऐसा लग रहा है, थोड़ा बुखार टाइप फील हो रहा है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया चल रहा होगा। तो टाइम हो रहा है 11:30, अराउंड 11:36। जस्ट अभी नहा धो के नाश्ता वास्ता करके बाहर निकले हैं और काम के लिए निकले ही थे। तो देखो ये गया मेरी गाड़ी का टायर। मेरी ये मोटर काम नहीं कर रही, मे भी ख़राब हो गई, क्या हो गया। एंड हवा नहीं भर सकते, टायर चेंज करना पड़ेगा। सीधा फालतू की झंझटबाजी हो गई। चलो करते हैं, टायर चेंज कर दिया है। अब निकलते हैं काम के लिए। गाड़ी थोड़ी गंदी भी हो रही है, किसी दिन टाइम निकाल के इस पर भी काम करना पड़ेगा, साफ़ सफाई का। पर अभी तो निकलते हैं हम यहाँ से। बारिश की यही बुरी आदत लगती है, देख रहे हो, धूल मट्टी मेरी कीचड़ सारे में। छोड़ो। घर से निकलने से पहले मुझे लगा था कि पानी भरा होगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि रात को कितनी तेज़ बारिश पड़ रही है। सुबह से बारिश हो रही है पर बहुत कम है, वरना आमतौर पे यहाँ पे पानी भरा होता है। बट ठीक है। और मैं सन्नी भैया के पास जा रहा हूँ, उनसे भी मैंने पूछ लिया कि उनके आसपास कहीं पानी है या नहीं है। तो वहाँ भी इतना पानी अभी है नहीं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली। मतलब आराम से हम पहुँच जाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, देख रहे हो। अब यहाँ तो अभी बहुत कम पानी है, आमतौर पे बहुत ज़्यादा होता है। ये सेक्टर 14, 15 या फिर यहाँ की साइड थोड़ा कम भरता है, बट 14, 15 की साइड अच्छा खासा पानी भरा होता है बारिश के टाइम पे। तो सन्नी भैया के पास फ़ोन कर दिया है। उनके एक्चुअली 2 पेट हैं, थोड़ा फेमिलियर नहीं है लोगों से, तो उनको अंदर करना पड़ता है, मतलब दूसरे वाले रूम में करना पड़ता है जब तक हमारा सेशन चलता है। तो मुझे पहले फ़ोन करना होता है, उसके बाद वो पेट दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं, फिर हम आगे वाले रूम में सेशन कर सकते हैं। तो बस पहुँच ही गए, 1 मिनट में पहुँच जाएंगे। भैया के घर के बाहर पहुँच गए हैं। ये भैया की गाड़ी है, पेट अंदर कर रहे हैं। तो सुबह सुबह ना मेरी थोड़ी शायद नींद में होता हूँ, बैटरी इतनी चार्ज नहीं होती। तो आज के 4 सेशन हैं, कैसे कैसे होंगे वो मैं आपको बताता रहता हूँ। एंड उसके बाद ये टायर चेंज करा था। हाथ पैर गंदे हो रहे हैं, ये तो खैर धो लिए थे, बट फिर भी। और ये बारिश में ना बुरा हाल हो जाता है गाड़ी का, ठीक है। व्हील कवर निकल गए हमारे। और ये सन्नी भैया का प्रो कार्ड। तो बहुत सारे लोगों को नीचे ट्राइसेप्स की साइड या फिर अपर ट्रैप में पेन आ सकता है, वो लेट की टाइटनेस की वजह से है। तो अगर आप लेट के और रिलीज़ कर दोगे तो आपका अपर नेक का पेन, अपर ट्रैप का पेन और ट्राइसेप्स दोनों के पेन कम हो सकते हैं। और कुछ रीज़न में, मतलब कुछ केसेस में एल्बो पे भी पेन आता है, तो इसे रिलीज़ करना है आपको बस। तो यहाँ पे होता है हमारा सेशन ख़त्म, और यहाँ हमारी सेवा हो रही है। बैग ले जाके गाड़ी तक पहुँचाएंगे भैया। तो अब जा रहे हैं नितिन भैया के पास, उनका सेशन ख़त्म करके फिर एक लास्ट और बचेगा। 2 सेशन हो गए हैं, 2 बचे हैं। पहुँच गए नितिन भैया के घर, ये इनकी थार, ये रही। सीधा मिलते हैं सेशन ख़त्म करने के बाद में। एंड फिर कुछ खा लूँगा, भूख लग रही है। अब क्या खाना है वो मैं आगे दिखा देता हूँ। इसी ऐसे ही छोटे छोटे सेशन के बीच में कुछ ना कुछ, अगर मैं पूरी डाइट पूरी करने की, मतलब अपनी डाइट पूरी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बहुत हद तक कई बार हो जाती है तो ट्रेनिंग अच्छी चली जाती है, कई बार अगर डाइट ठीक से नहीं आए तो ट्रेनिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। देखते हैं आज किस हिसाब से डाइट होती है और किस हिसाब से मेरी ट्रेनिंग जाएगी।
तो यहाँ ख़त्म होता है नितिन भैया का सेशन और दूसरे सेशन के लिए ऑलरेडी मैम का फ़ोन आने लग गया है। उनके पास फ़ोन करके घर पहुँचते हैं, सेशन करेंगे, पर बीच में देखते हैं कुछ खा लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अगले सेशन। तो ये सीन होता है हमारे यहाँ पे, थोड़ी सी पतली गली है, तो सामने से अगर एक गाड़ी और आ गई तो बाद में निकलने की जगह थोड़ी कम पड़ जाती है। इसी वजह से एक बार में एक गाड़ी निकलेगी, तो सामने वाले को ना थोड़ा वेट करना पड़ता है कि इस तरह से वो या तो एक गाड़ी को निकलने दे, फिर वो निकाल देगा, या फिर वो वाला बैक करेगा, या मेरे को बैक करनी पड़ेगी। मैं बहुत आगे आ चुका था, तो अब इन भैया को ही बैक करनी पड़ेगी एंड मैं फिर साइड से करके निकाल सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ना सीन ये है, जिसकी भी ईगो आगे आ गई पहले तो वो जाम लगा देगा। अगर किसी की ईगो नहीं है तो बिल्कुल साफ रहता है रोड। ईगो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ होते हैं गली में घुसने के बाद बोलते हैं मेरी गाड़ी में बैक गियर नहीं है, तू पीछे कर। तो इस टाइप की ईगो, मतलब ये फालतू बात है, मुझे पता है, बट होता है कुछ लोगों में जिनकी लाइफ में खुद कुछ करने के लिए नहीं होता। वो सोचते हैं सामने वाला बेला है, वो भी खुद कुछ नहीं करता, तो इस वजह से यहाँ पे जाम लगते हैं, बट ठीक है। तो अब चलते हैं घर की तरफ, सीधा मिलते हैं आपको शाम को जिम में घुसने के बाद। ये निकाला है थोड़ा सा ओट्स, पीनट बटर और थोड़ा सा दूध लिया है ट्रेनिंग से कुछ घंटे पहले, और अभी टाइम हो रहा है 7, मतलब ये घड़ी 5 मिनट आगे है, तो 7 बज रहे हैं। और ये कल का व्लॉग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पिछले आधा घंटा हो गया, घूमता जा रहा है, बहुत टाइम लगाता है भाई साहब। ये इसमें डाल लिया हमने EAA। चलिए जिम पहुंच गए। तो स्क्वाट का टाइम आ गया है, तो थोड़ी सी एनर्जी लो हो रखी है पहले से ही, पूरे दिन काम कर करके। देखते हैं आज कितना आ पाता है। हालांकि मील वगैरह सब कुछ ऑन पॉइंट थी, बट स्टिल अब मैंने पहले ही कहा था, आपका मेन सेशन जो होता है वो डिसाइड करता है कि अब आपका आगे आएगा क्या और कैसे होगा। तो देखते हैं कैसा निकलता है आज का स्क्वाट सेशन। तो स्क्वाट से पहले मोबिलिटी करनी है, स्टेबिलिटी करनी है, थोरेसिक मोबिलिटी, शोल्डर मोबिलिटी और रिस्ट मोबिलिटी, इन बेसिक चीज़ों पे काम करना है। तो कैसे कैसे मोबिलिटी सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, उस हिसाब से देखिए। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way now, I'll give up everything. A daunting thought, if I could see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go, don't let go. I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. I just wanna find a way out, sick of the venom in my brain. Running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this, I just wanna break these chains. Always destined for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once, that is so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted, created a legacy off of me just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. I'll give up everything, daunting life. If I can see my dream, make things right. 'Cause I'll do anything, what I want a reality. No way now, I'll give up everything. A daunting life. If I can see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go, don't let go. I'll make things right. तो मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई।
अब आएंगे हम सीधा वार्म अप सेट पे, वार्म अप सेट से मेन सेट पे मिलते हैं हम सीधा आपको, ठीक है। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you... अब यहाँ से अपना शुरू होता है मेन सेट 120 का। एक्चुअली 100 का टाइट थोड़ा इसलिए आया था, मैंने ग्रिप थोड़ी चेंज कर दी थी। अब वापस पुरानी ग्रिप पे आएंगे, फिर उसके बाद 120 मारेंगे। और मुझे ग्रिप थोड़ी चेंज करनी है क्योंकि रिस्ट में पेन आने लगता है कुछ टाइम बाद, तो रिस्ट की मोबिलिटी पे भी काम करना है और थोड़ी सी ग्रिप चेंज करनी है बस, ताकि जॉइंट पे ज़्यादा लोड ना आए। और ये टाइम के साथ साथ ही आपको पता चलेगा। Gotta work for it, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just fucking downers. I swear to God they all let me down. ये आपने देखा ना 120 था और कितना टाइट आया था, और लास्ट टाइम मैंने 120 बहुत तेज मार दिया था। तो डिपेंड करता है कि आप फील कैसे कर रहे हो। आज मेरे शाम के टाइम थोड़ा वोमिट टाइप फील हो गया था, थोड़ी तबीयत टाइट हो गई थी, उस वजह से शायद हो सकता है ये टाइट आया हो। आगे जाके मैं अगली बार ठीक मार सकता हूँ, पर आज थोड़ा सा तबीयत ऐसा लग रहा है, थोड़ा बुखार टाइप फील हो रहा है, उसी हिसाब से शायद ये सब टाइट आ रहा है। बट स्टिल जो सोच के आए थे वो तो करना है, थोड़ा लोड कम कर देंगे बट करना है। अभी 130 लगा रहा हूँ। आमतौर पे होता मेरा, अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो 140 या 145 लगाता, बट अभी 130 लगा रहा हूँ। तो उस हिसाब से देखते हैं, 130 की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि उसके बाद अगला मेरा कौन सा होगा और कितना लोड होगा। I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it. रोटिंग के चक्कर में पूरी ट्रेनिंग की अस्ती हो गई। ऐसा लग रहा है बार बार गले में कुछ आ रहा है और सर भारी हो रहा है, बुखार टाइप फील हो रहा है। तबीयत सुबह ठीक थी, शाम के बाद से ख़राब हुई है। पता नहीं शायद मौसम चेंज हुआ इस वजह से। हाँ, बट चलो। तो स्क्वाट के बाद आपकी स्ट्रेचिंग कैसे रहेगी, मैं बहुत हद तक लोगों को ये पता भी होगा कि हैमस्ट्रिंग काफ की स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। बस यहाँ पे फैक्टर ये है कि आप लोग करते नहीं हो तो फिर ढूंढते हो कि कुछ ऐसी नई ट्रिक पता चल जाए स्ट्रेच करने की, तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। एंड यहाँ से अब वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड होने वाली है, आपको देखना है तो यहाँ पे पॉज करके आप देख सकते हो। मैं फास्ट इसलिए करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलत करते हैं, तो इस चीज़ को देख लेना। आपको पैर आगे करके अपना पेल्विक पीछे की साइड टिल्ट करना है, आगे की साइड मत करना, क्योंकि आगे करके तो आप जा सकते हो पूरा, बट आपको अगर फ्लेक्सर स्ट्रेच करने हैं हिप को, पीछे की साइड टिल्ट करना है, फिर आपको यहाँ से आगे की तरफ जाना है,
थोड़ा सा आगे जाते ही आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील हो जाएगा बहुत अच्छा। आपको बहुत आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे फिर लोड खत्म हो जाता है, तो उस चीज़ का मतलब नहीं होता। तो ये थी आपकी स्क्वाट के बाद की मोबिलिटी जो आप कर सकते हो। मोबिलिटी या फिर आप इसे स्ट्रेचिंग के तौर पे ले सकते हो। हर एक्सरसाइज में आप 35 से 40 सेकंड का होल्ड रखोगे एंड 2 से 3 सेट करते हो। डिपेंड करता है कि आपके पास अभी ट्रेनिंग के बाद कितना टाइम है अपने आप को स्ट्रेच करने का। अगर डिसेंट टाइम है तो आप इसे 2 से 3 सेट में डिवाइड कर सकते हो, एंड अगर बहुत जल्दी है तो एटलीस्ट एक एक सेट, मतलब हर एक्सरसाइज का एक एक सेट करके आप जा सकते हो, वो भी उतना ही इफेक्टिव होगा। तो इसमें आपकी पहली एक्सरसाइज रहेगी इस तरह से इंक्लाइन बेंच पे आके आप ऊपर आओगे। इसमें पूरा रोटेट ना होके आप सिर्फ इतना आओगे, ग्लूट स्क्वीज करना है, होल्ड करना है, छोड़ोगे, पेन फ्री जितना जाता है वहां तक पहुंच के फिर ग्लूट स्क्वीज, फिर छोड़ना है। ये आप 25 to 30 रैप कर सकते हो, 2 से 3 सेट दिन में 1 से 2 बार, डिपेंडिंग ऑन योर केस। आपको कितना पेन है और इस एक्सरसाइज से कितना रिलीफ मिल रहा है, उस बेस पे आप अपने दिन का ये एक्सरसाइज डिवाइड कर सकते हो, 1 बार या 2 बार। दूसरी ड्रिल है आपकी, आप अपने बेड के एज पे आके अपना हिप की जो क्रीज है वहां पे आप इस चीज को रखोगे, जो भी आपका बेड का कोना होगा, पिलो रख लेना ताकि चुभे ना। अब इसमें आके आपको ऊपर करना है, ग्लूट स्क्वीज करना है, फिर छोड़ोगे, फिर ऊपर आके ग्लूट स्क्वीज करना है और ये फिर से छोड़ोगे। इसमें आपको अपना हिप की क्रीज पर रखना, ऊपर या नीचे हो जाएगा तो लोड शिफ्ट हो जाएगा, पेन बढ़ सकता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ध्यान में रख के करना। आप इस तरह से उल्टा लेट के ऊपर आओगे, इसमें कोशिश करना है जब तक पेन फ्री चल रहा है वहां तक आप लेके आओगे और होल्ड करना। ये स्टार्टिंग में आपका हाथ अगर दूर भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर टाइम के साथ साथ इस हाथ को ऐसे कर करके पास लाते रहोगे और ये पास रहेगा आपकी चेस्ट के सामने तक, यहाँ तक लेके आना है आपको। अगर इस ड्रिल में आपको पेन नहीं आ रहा तो ही करना है, अगर पेन आ रहा है तो ये ड्रिल अभी आपके लिए नहीं। तो ये थी आपकी डिस्क बल्ज के ऊपर 3 बेसिक एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हो। सेम वही चीज, अगर इनसे फर्क पड़ रहा है तो आपको ये कंटिन्यू करनी है। अगर इन एक्सरसाइज से पेन बढ़ रहा है टाइम के साथ तो डेफिनेटली ये आपके लिए अभी नहीं है, दोबारा आपको बेसिक पे शिफ्ट होना पड़ेगा। एंड डिपेंड करता है ये डिस्क बल्ज है या नहीं है और किस रेंज में आपको पेन हो रहा है। तो निकलते हैं हम यहाँ से आगे की तरफ। व्लॉग खत्म करना है, बहुत टाइम हो गया, सुबह से कर रहे हैं एंड बहुत सारी चीजें हुई हैं। आपने देखा है टायर पंचर हुआ है एंड मशीन खराब हो गई, नितिन भैया के पास गए। तो ये थी हमारी आज की दिनचर्या। ये गली के कुत्ते अच्छे भी हैं और सबसे बड़े हरामी भी यही है, मेरे कुत्ते पे ही भौंकते हैं, उसे ही काटने के लिए भागते हैं। चलो जाओ जाओ जाओ। और ये है अपना, जो हरामी तो बहुत है पर उन्हें मारता नहीं है, मेरा बच्चा। तो ये था हमारा आज का दिन, और हमारे कुत्ते गली के भी और घर के भी। एक्चुअली घर का बहुत समझदार है, किसी पे भोगता नहीं है, किसी को काटता नहीं है। बहुत सारे बंदे घर पे आते हैं सेशन के लिए और हर चीज़ के लिए, तो आज तक किसी को कुछ बोला नहीं। हाँ, पूंछ हिला के उन्हें थोड़ा तंग जरूर होता है, मतलब हाथ पैर चाटना ये सब होता है। तो ये था आज का दिन। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चीज़ के साथ। एंड अगला सेशन हो सकता है बेंच हो या डेड हो, डिपेंड करता है, या फिर कुछ सिंगल जॉइंट मूवमेंट, उस चीज़ के ऊपर। चलिए ध्यान रखना अपना, मिलते हैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में। बाय।